आर्थिक स्थिति पर अनुसूचित जाति को, दलितों को आरक्षण नहीं मिला है। संविधान में जब भी मिला है तो हम लोग अनटचेबिलिटी, छुआछूत के आधार पर हम लोग के आरक्षण मिला। मांझी जी 10 साल पहले काहे नहीं बोले थे ये बात के? अच्छा, मांझी जी को 10 साल पहले बोलना चाहिए था। अब वो सोच रहे हैं कि अगर हम बोलते हैं तो केंद्र में बैठी जो बीजेपी सामंतवादी सरकार जो है, जो ऐसा ना हमको केंद्रीय मंत्री से हटा दे, बेटा हमारा बिहार में 3 मंत्रालय संभाल रहे हैं, ऐसा ना उसको हटा दे। आरक्षण के क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये लागू होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है कि SC ST समुदाय में जो आरक्षण है उसमें जो वर्गीकरण किया जाएगा, क्रीमी लेयर बनाया जाएगा, यानी जो लोग सक्षम रहेंगे उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और जो लोग जो असक्षम है उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस पर बातचीत करने के लिए जो हमारे साथ एक जो है राजद के नेता है, क्या नाम है आपका? प्रभात रंजन कुमार। कहाँ से? गया से, अनुसूचित जाति जिला अध्यक्ष हैं। ये बताइए कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, कोर्ट न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है। न्यायिक प्रक्रिया में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट तो के माननीय जज ने फैसला दिए, हम उनके खिलाफ नहीं जाते हैं, लेकिन संविधान ताकत देता है हमको कि हम उसी संवैधानिक से, जिस तरह से वहाँ के जजों ने जो शक्तियाँ यूज करके जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर पर फैसला दिए, हमको भी संविधान शक्ति देता है कि अपनी बात को लोकतंत्र में या संविधान देता है कि रखें। हम उसी के तहत किसी को, सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात को जरूर रखेंगे, क्योंकि वही सुप्रीम कोर्ट कभी भी संविधान में आर्थिक स्थिति पर अनुसूचित जाति को, दलितों को आरक्षण नहीं मिला है। संविधान में जब भी मिला है तो हम लोग अनटचेबिलिटी, छुआछूत के आधार पर हम लोग के आरक्षण मिला। आज बताइए कि 3000 साल पहले से जो आज भी मूछ जिसको नहीं रखने दिया जाता है, जिसको घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, आज उसको बोलते हैं कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए। आरक्षण खत्म नहीं कर रहा, क्रीमी लेयर बनाए, जो लोग सक्षम है उनको नहीं। हाँ, तो कर लीजिए ना आप। जिस तरह से हमारे आदरणीय अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब सरकार में थे तो एक बिहार में एक जातीय जनगणना चलाए, आप क्रीमी लेयर और नॉन लागू लाइए, लेकिन पूरे भारत में जातीय जनगणना होना चाहिए कि कौन जातीय अनुसूचित जाति के लोग कहाँ, कितने लोग कितने लेवल पर गए हैं, नहीं गए हैं, तब ना आप कुछ करिएगा। आप डायरेक्ट डिसीजन ले लीजिएगा। आप चिन्मैया बनाम आंध्र प्रदेश का देख लीजिए, आप जान रहे हैं ना क्या हुआ था। तो इस तरह से एक मेरा मानना है कि पूरे भारत में जातीय जनगणना हो जाए, जातीय जनगणना करवा करके अगर इस पर फैसला आता है तो ठीक है। मांझी जी जो है इसका जो समर्थन कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको आगे बढ़ने कैसे दिया जाए, जो लोग दबे कुचले उनको आगे बढ़ने का मौका दिया, यानी इस फैसले का वो समर्थन कर रहे हैं। मांझी जी 10 साल पहले काहे नहीं बोले थे ये बात के? अच्छा, मांझी जी को 10 साल पहले बोलना चाहिए था। अब वो सोच रहे हैं कि अगर हम बोलते हैं तो केंद्र में बैठी जो बीजेपी सामंतवादी सरकार जो है, जो ऐसा ना हमको केंद्रीय मंत्री से हटा दे, बेटा हमारा बिहार में 3 मंत्रालय संभाल रहे हैं, ऐसा ना उसको हटा दे। तो ये अपना ये पारिवारिक, वो अपने जात के भी नहीं देख रहे हैं। हम कहते हैं कि आज मांझी समाज का स्थिति, मांझी जी आरक्षण की समर्थन कर रहे हैं, आज मांझी समाज कितने स्थिति खराब है, बदतर से बदतर। गांव में देख लीजिए, खाली मांझी समाज के, मांझी जी के स्कॉर्पियो फॉर्च्यूनर से और अथी से बंगला में रहने से हो जाएगा। आप समझिए कि मांझी समाज आगे। पूरे दलितों की बात है, जब SC ST एक्ट की बात जब हुआ था, जब 2 अप्रैल 18 में, तो पूरे समाज आया था। आज मांझी जी को ये जो बीजेपी के सरकार जो रूल माने अंग्रेजों के जो सिस्टम था, तोड़ फोड़ डालो और राज करो, उस पर ये काम कर रहे हैं। राजा जयचंद बने हुए हैं, वहाँ अंग्रेज बैठ गया है और यहाँ ये राजा जयचंद की तरह काम कर रहे हैं। हमारा समाज के दुश्मन ऐसे लोगों को सबसे पहले जब विरोध होगा, और धीरे धीरे दलित समाज जाग रहा है, अनुसूचित जाति के लोग जाग रहे हैं, ऐसे लोग जो हमारे समाज में हमारे वोट लेकर के और केंद्र संसद में जाते हैं और हमारे खिलाफ जहर उगलते हैं, पहले ऐसे लोगों को हम लोग घेरेंगे। ऐसे लोगों को बताएंगे कि आपको हम वोट दिए हैं तो गद्दी से उखाड़ के पहले ऐसे लोगों को फेंकेंगे। चिराग पासवान को हम लोग बहुत दिए थे, बहुत मदद की। युवा है, गोरा है, लंबा है। चिराग पासवान विरोध कर रहे हैं। हाँ, विरोध कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये
मोदी जी के बीजेपी के बोल रहे हैं अच्छा। कि हम री अथी करेंगे झूठू के याचिका दायर करेंगे, री याचिका दायर करेंगे, ये करेंगे नहीं। ये दोनों के एगो के कह दिए कि तुम ऐसे करना रामविलास जी, ये चिराग पासवान जी को, और एगो के बोल रहे हैं कि ऐसे बोलना समर्थन ये तोड़ने का जो दलितों को जो बांटने का स्थिति है। एक तो पहले जीताराम ये आदरणीय नीतीश कुमार जी जो ही मुखिया बने हैं, कुछ दिन पहले महादलित और दलित करके बांट दिया हम लोगों को, अच्छा। जो कि एक ही थारी के लोग हैं। और अब वही रूल केंद्र सरकार सोच रही है कि अब एक 4 जाति का नाम ले रहा है कि 4 जाति कैसे कर देंगे उसे, आओ दलित टूट जाए। ये तोड़ने की राजनीतिक ये न चिराग पासवान के चलेगा और न जीतन राम के चलेगा और न बीजेपी के केंद्र में बैठी ये मोदी सरकार को नहीं चलेगा। 21 तारीख को बिहार बंद का जो है ऐलान किया गया है, तो कहाँ तक आरजेडी उसमें जितने भी हम तो कहेंगे, कहाँ तक क्या हम कहेंगे, जितने भी दलित संगठन है, अनुसूचित जाति जो दलित और ओबीसी और जो अति पिछड़ा भाई हैं, उन लोग से भी कहेंगे ये कैचियाँ सिर्फ हम पर नहीं चल रहा है, ये सब पर चल रहा है। अभी देख लीजिए ना, पूरे यूनिवर्सिटी, पूरे महाविद्यालयों में, पूरे भारत में और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में देख लीजिए कि हमारे समाज के लोग मात्र 4% महाविश्वविद्यालयों में हैं। ये कौन है? अगर आरक्षण के क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में भी ये लागू होना चाहिए। कॉलेजियम सिस्टम को ख़त्म करना चाहिए। कोई एक ही परिवार के मात्र जज बने, ये नहीं है। क्या दलित समाज में जज बनने लायक नहीं थे? मात्र ओबीसी के ही पूरे देश आज़ादी से मात्र 2 जज बने, तो वहाँ भी आरक्षण खत्म करना चाहिए, वहाँ भी विचार होना चाहिए उस पर भी। खाली नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर जातीय जनगणना करवाइए पहले कि कौन स्थिति में आया है, तब चलेगा। और नहीं तो ये मोदी सरकार के अंग्रेज वाली जो सिस्टम है ना, रूल एंड डिवाइड वाला, तोड़ डालो राज करो, ये दलित समाज जाग गया है। और इस मांझी और दुसाध भूया चमार में नहीं बटेगा। जीतन मांझी कहने से मांझी अलग नहीं हो जाएगा, डोम अलग नहीं हो जाएगा। देखे थे ना SC ST के खिलाफ जब 18 में 2 अप्रैल का क्या हालत हुआ था? कोई संगठन था? अपने आप में एक आंदोलन था। उसी तरह से 21 तारीख को भी मैं पूरे दलित और अम्बेडकरवादी संगठनों से कहूँगा कि अपने अपने बैनर तले नहीं, एक होकर, एकजुट होकर एक आइए 21 तारीख के और चक्का जाम करिए, क्योंकि संविधान में हमें शक्ति है अपनी बातों को रखने के लिए। और जब हम पूरा देश का निर्माण, जब बाबा साहेब अम्बेडकर, एक अम्बेडकर जब पूरे देश का संविधान लिखे, हम लोग तो कितने अम्बेडकरवादी हैं यहाँ, अम्बेडकर भरा हुआ। अब कोई हमारा संविधान के छेड़छाड़ करेगा, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हमारी बातचीत आपको कैसे लगी? वीडियो यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे जो देखें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।